कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है जो अपन को क्या करती है, कोई भी अपन जो डेटाज देते हैं अपने पास में, जैसे कैलकुलेशन होता है, कुछ भी होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, उसको अपन को क्या कर देती है, सोल्व आउट करके देती है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है। कंप्यूटर की खोज है वो चार्ल्स बाबेज ने की थी, ठीक है। डिफरेंस इंजन की खोज 1822 के अंदर, 1822 के अंदर डिफरेंस इंजन बना था, ठीक है। एनालिटिकल इंजन 1833 में बना था। आईबीएम की खोज 1924 में हुई थी और इनेक जो अपने पास में है उसकी खोज 1947 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद आती है कंप्यूटर की जनरेशन। कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन है अपने पास में, कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन है वो 1942 से लेके 1955 तक थी, ठीक है। उसके अंदर जो अपन ने प्रोसेसर काम में लिया था वो था अपने पास में वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब अपन ने इसके प्रोसेसर के रूप में काम में लिया था। हार्डवेयर जो था वो अपन ने इसके अंदर लिया था पंच कार्ड काम में। तो इसके अंदर फर्स्ट जनरेशन के अंदर अपने पास में वैक्यूम ट्यूब थी, वो प्रोसेसर था। हार्डवेयर था वो पंच कार्ड था। और अपने पास में सॉफ्टवेयर था वो कौन सा था, मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज, और अपने पास में मशीन टू असेंबली, जिसको अपन में किस में लिखते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ये अपने पास में प्रोसेस सॉफ्टवेयर काम में लिए थे। अब कुछ एक एग्जाम्पल है जो अपने पास में इनएक हो गया, इडवेक हो गया और इड सेक हो गया, ठीक है। ये अपने पास में फर्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल है। अब अपने पास में आती है सेकंड जनरेशन। जो सेकंड जनरेशन थी वो अपने पास में 1955 से लेके 1964 तक थी, जिसके अंदर अपने पास में वैक्यूम ट्यूब की जगह अपने पास में क्या काम में लिया गया, अपन ने ट्रांजिस्टर को काम में लिया था। वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर को काम में लिया था। तो सेकंड जनरेशन के अंदर अपने पास में जो प्रोसेसर था वो अपने पास में कौन सा था, ट्रांजिस्टर था। और जो ट्रांजिस्टर था उसका जो आविष्कार था वो 1947 में किया था। जो अपने पास इस बार 2021 के अंदर वीडियो की जो एग्जाम थी उसके अंदर पूछा था कि ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार है वो कब किया गया था, तो 1947 में किया गया था, ठीक है। उसके अंदर अपन ने हार्डवेयर कौन सा काम में लिया था, पंच कार्ड की जगह अपन ने इसमें हार्डवेयर मैग्नेटिक कोर मेमोरी काम में ली थी। यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर था वो अपने पास में मशीन लेवल लैंग्वेज का था। और यहाँ पे अपने पास में क्या आ गई थी, हाई लेवल लैंग्वेज आ गई थी, जिसको अपन बेसिक आउटपुट सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज आ गई थी। अब इस जनरेशन के अंदर, सेकेंड जनरेशन के अंदर जो अपने पास में कंप्यूटर आ गए थे वो थे IBM 7030, CDC, होनीवेल। ये कुछ एक अपने पास में एग्जाम्पल हैं। अब अपने पास में आती है थर्ड जनरेशन। जो थर्ड जनरेशन है कंप्यूटर की वो अपने पास में 1955 से लेके 1964 सेकेंड थी और 1964 से लेके 1975 तक कौन सी है, थर्ड जनरेशन है। अब अपने पास में प्रोसेसर के अंदर वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में आया था, ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन में आया था और इंटीग्रेटेड सर्किट अपने पास में ट्रांजिस्टर की जगह थर्ड जनरेशन के अंदर प्रोसेसर कौन सा हो गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया था। हार्डवेयर अपन ने फर्स्ट जनरेशन के अंदर पंच कार्ड काम में लिया था, सेकंड जनरेशन के अंदर अपन ने मैग्नेटिक कोर मेमोरी काम में लिया है और थर्ड जनरेशन के अंदर अपन ने लार्ज कैपेसिटी डिस्क, मैग्नेटिक टेप और सेकेंडरी स्टोरेज काम में लिया है, ठीक है। लार्ज कैपेसिटी डिस्क, मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक टेप एंड सेकेंडरी स्टोरेज। इसके अंदर जो अपन ने सॉफ्टवेयर काम में लिया था वो था टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इम्प्रूवमेंट इन हाई लेवल लैंग्वेज। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लिया था। जो अपने पास में सेकंड जनरेशन की जो हाई लेवल लैंग्वेज अपन ने सॉफ्टवेयर के रूप में काम में ली थी उसके अंदर अपन ने क्या किया था, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट करके, कुछ एक इम्प्रूवमेंट करके इस थर्ड जनरेशन के अंदर इसको अलॉट किया था। इसके अंदर कुछ एक एग्जाम्पल हैं जो अपने पास में बने थे, IBM 360 और 370। ओके, तो थर्ड जनरेशन IC इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया था और अपने पास में टाइम शेयरिंग और इम्प्रूवमेंट हाई लेवल लैंग्वेज इसमें काम में ली गई थी। अब अपने पास में क्या आता है, सेकंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन आती है यहाँ पे, फोर्थ जनरेशन।
अब अपने पास में फोर्थ जनरेशन, जो फोर्थ जनरेशन थी वो 1975 से स्टार्ट होती है और 1989 तक चलती है। प्रोसेसर इसके अंदर अपन ने जो काम में लिया था वो था अपने पास में प्रोसेस VLSI, ओके, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, ठीक है। यहाँ पे लार्ज स्केल हार्डवेयर जो था वो लार्ज स्केल मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी, पोर्टेबल स्टोरेज मीडिया ये काम में लिए थे। सॉफ्टवेयर के अंदर अपने मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर था वो जिसमें यूनिक्स आ गई, सी लैंग्वेज आ गई, UPS आ गई, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, इसको अपन क्या बोलते हैं, UPS लैंग्वेज बोलते हैं, सी लैंग्वेज बोलते हैं, यूनिक्स आ गई, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। अब अपने पास में अपने पास में जो कंप्यूटर थे ये IBM PC आ गया, एप्पल आ गया था, ये वाले क्रैक्स 1 और 2 दोनों आ गए थे इस टाइम पे, ठीक है। अब अपने पास में फिफ्थ जनरेशन के अंदर अपने पास में 1989 से शुरू हुई थी और अब तक अपने पास में क्या है, ये चल रही है। कौन सी? पांचवी जनरेशन। पांचवी जनरेशन के अंदर माइक्रो प्रोसेसर था, वो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर की जगह अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी ULSI यूज में लिया गया था। और अपने पास में हार्डवेयर था वो लार्ज कैपेसिटी मैन मेमोरी विथ रैपिड सपोर्ट ऑप्टिकल डिस्क काम में लिया था। अब देखो सॉफ्टवेयर था वो फोर्थ जनरेशन के अंदर अपने पास में मल्टी प्रोसेसिंग, सी लैंग्वेज, UPS लैंग्वेज ये आ गया था। और फिफ्थ जनरेशन के अंदर अपने पास में मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, पैरेलल प्रोग्रामिंग आ गई थी, WW आ गया था, जावा आ गई थी और इंटरनेट आ गया था, ठीक है। इसके अंदर अपने पास में जो फिफ्थ जनरेशन थी उसके अंदर अपने पास में नोटबुक आ गई थी, अपने पास में लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह जो लैपटॉप की नई जनरेशन थी वो सारी आ गई थी। अब अपने पास में वीडियो की जो एग्ज़ाम थी उसके अंदर ये पूछा था कि एक क्वेश्चन था जो मिलान का था, मिलान के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि VLSI था वो कौन सी जनरेशन में था, तो VLSI था वो फोर्थ जनरेशन में था। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी, यानी जो मिलान में क्वेश्चन था वो था कि VLSI कौन सी जनरेशन में था, तो VLSI था वो फोर्थ जनरेशन में था। और आपके पास में एक क्वेश्चन पूछा है, आपसे पूछा था कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ, तो ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार था वो 1947 में हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा था। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि हाई लेवल लैंग्वेज थी वो कौन सी जनरेशन में आई थी, तो हाई लेवल लैंग्वेज थी वो सेकंड जनरेशन में आ गई थी, ठीक है। अब अपने पास में जो मैग्नेटिक टेप, VLIC ये आपके पास में सेकंड जनरेशन में आ गई थी। अब आपके पास होता है टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने टाइप का होता है, तो कंप्यूटर अपने पास में बेसिकली 3 टाइप का होता है। कंप्यूटर टाइप ऑफ कंप्यूटर 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट आपके पास में एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा आपके पास में डिजिटल कंप्यूटर और थर्ड आपके पास में है हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर अपने पास में पेट्रोल पंप में यूज किया जाता है, फायर अलार्म में यूज किया जाता है, ठीक है, जिसमें अपन क्या करते हैं डेटा दिया जाता है 0 और 1 की फॉर्म में। और जो एनालॉग कंप्यूटर है वो आपके पास में सतत रूप से यानी कंटिन्यूस डिजिटल के आपके अंदर आपने देखा होगा कि कोई है जो आपके पास ऐसे चलता है, ठीक है, ऐसी वेव के अंदर चलता है, और कोई आपके पास ऐसी वाली वेव के अंदर चलता है, ठीक है। और कई आपके पास में डिसकंटिन्यू चलते हैं, ऐसे चलता है फिर रुक जाता है, फिर ऐसे चलता है फिर रुक जाता है, तो आपके पास में कम। और हाइब्रिड के अंदर आपके पास में कौन सा आता है, हाइब्रिड कंप्यूटर किस चीज़ में काम में लिया जाता है, एनालॉग होता है वो पेट्रोल पंप में फायर अलार्म के लिए काम में लिया जाता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है 0 और 1 की फॉर्म में बिट को दिया जाता है, ठीक है। और हाइब्रिड जो कंप्यूटर होता है वो टेम्परेचर को मापने के लिए, हार्ट बीट को मापने के लिए तथा हृदय की धड़कन को मापने के लिए, या ब्लड जो अपने पास में खून जो रक्त का प्रवाह होता है उसको मापने के लिए भी काम में लिया जाता है। हाइब्रिड क्या करता है, एनालॉग जो डेटाज होते हैं उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके, एनालॉग जो डेटा होते हैं उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके हाइब्रिड काम में लिया जाता है। तो टेम्परेचर मापने के लिए, हार्ट बीट हृदय की धड़कन मापने के लिए और ब्लड रक्तचाप को मापने के लिए अपन क्या करते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर का काम में लिया जाता है।